जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 48 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे तीन गवाहों के बारे में, तीन साक्षी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री विटनेसेस अबाउट जीसस। पिछले हफ्ता हमने ऐसा खत्म किया है कि जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है वो है विजय पाने वाला। उसके बाद तो आज हम अध्ययन करेंगे जिस पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में, तीन गवाहों के बारे में। प्रेरित यूहन्ना जो है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 6 से लेकर 12 में वो बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 6 से लेकर 12 तक। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और ये गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे विश्वास जो है वो अंधाधुन है। अच्छा, हम ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलती है। हम ऐसे नहीं कि अंधेरे रास्ता में चल रहे हैं, हमें आगे क्या है कुछ पता नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं। हमारे विश्वास जो है गवाहियों पर, परमेश्वर ने हमारे विश्वास के प्रति, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो गवाहियाँ हैं वो हमारे पास है। तो उस गवाहों के निर्भर में, और उसके बाद उससे बढ़कर परमेश्वर के आत्मा हम पर वास करते हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे विश्वास परमेश्वर का पुत्र पर हम रख सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि पहला गवाह जो है, इसमें लिखा गया है कि पानी और लहू और उसके बाद आत्मा। तीन गवाहों के बारे में प्रेरित यूहन्ना इस अध्याय में बातचीत कर रहे हैं, जो हमें गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि मैंने पिछले कई एपिसोड में भी इसके बारे में बात की थी कि उस समय में एक झूठा शिक्षा चल रहा था कि वो यीशु मसीह जो है मनुष्य तो है लेकिन परमेश्वर का पुत्र नहीं है। और कहीं झूठा शिक्षा ऐसा चल रहे थे कि उस समय में क्या विश्वास करते थे, प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तब बपतिस्मा लेने के लिए पानी में गए थे, उस समय में वो परमेश्वर का पुत्र बन गए थे। उसके बाद वो क्रूस से मरने से पहले वो दोबारा परमेश्वर उनको छोड़ दिया, वो मनुष्य बन गए थे, मनुष्य बनकर क्रूस पर हमारे लिए मरे थे। तो ऐसे कई लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह जो है पानी और लहू और परमेश्वर की आत्मा, यह हमें देती है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब भी वो परमेश्वर का पुत्र थे। वो परमेश्वर थे, स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन मनुष्य के रूप में आए हुए थे। तो इसके बारे में इसलिए यूहन्ना जो है बात करते हैं कि ये तीन चीज जो है हमें गवाही देती है। तो इसमें बहुत सारा विचारधारा अलग अलग है। जो बात मैं विश्वास करता हूं उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो पहला गवाह जो है पानी। जो पानी जो है, प्रभु यीशु मसीह
अपने सेवकाई को शुरू करने जा रहे थे, तो अब तब वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास गए थे और वो बपतिस्मा लिए। तो बपतिस्मा लेने के समय में परमेश्वर के आवाज जो है, पिता के आवाज स्वर्ग से सुनाया गया और बताया गया है कि सबके सामने एक गवाही दिया कि ये मेरा पुत्र है और मैं इसमें प्रसन्न हूं। तो वो पहला गवाह है। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने का समय में परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने गवाही दिया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पुत्र है, उनको मैंने भेजा है ताकि इस पृथ्वी में जाकर वो मानव जाति का उद्धार दिला सके। उसके बाद दूसरी गवाही के बारे में यदि हम देखते हैं, वो है लहू। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरे और उसके अंतिम बूंद तक लहू जो है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। वचन में लिखा गया है कि लहू नहीं बहाने के द्वारा, बहाया नहीं है तो वहां छुटकारा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जगह पर इस दुनिया में आया, हमें मरनी थी, हमें लहू बहाना था, हमें अपने जान को देना था क्योंकि हम पाप किए हैं। वचन में लिखा गया है कि पाप का मजबूरी जो है मृत्यु है, हमें मरना था। प्रभु यीशु मसीह हमारे जगह को लिया और अपने लहू के द्वारा, अपने लहू को देकर, अंतिम बूंद तक देकर प्रभु यीशु मसीह ने जो छुटकारा दिया, वो जो है हमारे दूसरा गवाही है। तो हमारे विश्वास अंधाधुंध नहीं है। परमेश्वर, पिता परमेश्वर स्वयं सबके सामने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसके बाद दूसरा जो है, मनुष्य के इतिहास में पहले बार कोई व्यक्ति मानव जाति के लिए अपने जान को दिया, जिससे वो प्रेम करते हैं उनके लिए वो अपने जीवन को दिया। तो तीसरी गवाही जो है वो जो है पवित्र आत्मा जो हम में वास करते हैं। पवित्र आत्मा जो हम पर वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें गवाही देते हैं। जो पवित्र आत्मा में वास करते हैं वो दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो किया है उसका स्मरण दिलाते हैं। तो तीन गवाह जो है हमें प्रेरित यूहन्ना जो बता रहे हैं, वो जो है पहला पानी, दूसरा लघु, तीसरा जो है परमेश्वर के आत्मा जो हमें वास करते हैं, वो हमें गवाही देते हैं। तो गवाही के बारे में ये क्यों यूहन्ना जो है बार बार बात करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया कि व्यवस्था विवरण यदि 19:15 यदि हम पढ़ते हैं, किसी मनुष्य के विरोध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों कहने से बात पक्की ठहरे। तो यहाँ जो है प्रेरित यूहन्ना जो है, जो उनके सुनने वाले जो होते हैं वो कई सारे लोग जो यहूदी लोग थे, तो उनका जो क्या चाहिए, साक्षी चाहिए, उनको गवाही चाहिए, क्योंकि वो लोग एक गवाही पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा गया, पुराने नियम में, कानून में लिखा गया है कि एक कितना भी कोई बड़ा पापी हो, कोई भी चीज़ यदि आप विश्वास करते हैं तो लोगों के सामने आती है तो क्या होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 गवाही होना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह भी अपने मुंह से कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8:14 और 18 में, 14 से 18 यदि हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिससे मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तो अपने लिए खुद एक गवाह हूँ, दूसरा जो है पिता परमेश्वर, मेरा स्वयं पिता जिसने मुझे भेजा है, उन्होंने भी मेरे प्रति गवाही दी है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। तो यूहन्ना भी वही वहाँ पुराने नियम से वो लेके बात करते हैं कि 2 या 3 गवाही। तो मैं 3 गवाही आपको देता हूँ। पहला गवाही जो है, जो लहू, उसके पानी और उसके बाद लहू, तीसरा जो है पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है, वो हमें गवाही देते हैं। उसके बाद
वो आगे बात करते हैं कि ये गवाही क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। गवाही क्या है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जीवन का स्रोत वो जो है प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद लास्ट में वो खत्म करते हैं 12वीं पद में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो यहां वो खत्म करते हैं कि तो देखो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको पास जीवन है। जो परमेश्वर का पुत्र जिसका पिता ने इस दुनिया पर भेजा है उस पर विश्वास करते हैं, उसका जो विश्वास करते हैं उन पे जीवन है। जो विश्वास नहीं करते हैं, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन, क्योंकि जीवन का स्रोत, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन किसके द्वारा है? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हमें जीवन मिल सके। तो आजकल जो है एक साउथ में एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है कि बकेट बैप्टिज्म। किसी बड़ा कलीसिया का एक पादरी साहब ने कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए करीब 200 से ज़्यादा विश्वासियों को उन्होंने बकेट में पानी लेकर उनके ऊपर डालकर उनको बपतिस्मा दिया। पूरे साउथ के कलीसियाएं उनके विरोध में खड़े रहे, बहुत सारे बातें उनके विरोध में कहें, और उनको माफ़ी भी उनसे मंगवाएं कि मैंने गलती से ऐसा करना पड़ा कोविड के वजह से, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा बोल के उनसे उन्होंने लेटर भी लिख के सोशल मीडिया में पोस्ट किया। मैंने उस लेटर को भी पढ़ा था। तो कई बार हम सोचते हैं क्या कि हमारे जीवन का स्रोत क्या है? यीशु मसीह है। और कई सारे लोग बोलते हैं ये उधार को बेचता है, ये लोगों को नरक के ओर लेके जाता है, बहुत सारे बात करते हैं। लेकिन यदि हम वचन पर निर्भर होके हम देखते हैं, वचन में लिखा गया है कि जिसके पास अनंत जीवन है वो कौन है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कई बार हम कलीसिया के ये सारे रीति रिवाज हैं जो प्रभु, ये आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है बपतिस्मा लेने की, लेकिन क्या उसका मकसद क्या है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मसीह के साथ मैं मरा हूं, अभी मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित रहता है, वो है बपतिस्मा दर्शाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्होंने पानी में डुबकाया, क्या उन्होंने तालाब में लेके गया, हम नदी में डुबकाते हैं, ये तालाब में क्यों करते हैं? हम तो प्रभु यीशु मसीह ने नदी में बपतिस्मा लिया, ये लोग क्यों चर्च में वो बना के टैंक बना के उसमें क्यों बपतिस्मा देते हैं, ये क्यों बकेट में देता है? बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि उन्होंने वो ये एक ठेकेदार बन जाते हैं कि स्वर्ग और नरक को डिसाइड करने वाला यही होते हैं। हाँ, ये बंदा ऐसा बपतिस्मा दिया, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये तो नरक जाएगा। कई सारे लोग, लेकिन मैं उस बड़ा पास्टर का बड़ापना को देखता हूँ, उन्होंने सोचा है कि कोई भी छोटे से छोटे भी मेरे वजह से मसीह के विश्वास से दूर ना हो, इसलिए उन्होंने माफ़ी भी, सबके सामने माफ़ी भी मांगी कि अगले बार से मैं हमारे कलीसिया का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जैसा बताती है वैसे मैं करना चाहता हूँ। कई सारे लोग, क्योंकि इस कोविड का समय में उन्होंने 200 विश्वास, कई सारे लोग को एक विश्वास भी बपतिस्मा देने के लिए है नहीं, वो व्यक्ति बैठ के बात कर रहा है कि इन्होंने ऐसा बपतिस्मा दे दिया, ये नरक जाएगा, ये वो करेगा, लोगों को भड़का रहा है, बहुत सारे बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है? जीवन किसमें है? मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। as simple as that। परमेश्वर ने हमारे चीज़ों को, पिछले हफ्ता में मैंने बात किया था कि परमेश्वर ने, उसका बोझ बहुत हल्का है, उसको पीछा करना, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना, उसका आज्ञा को मानना बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना सिंपल बना दिया। तो आज हम यहाँ खत्म करते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास
जीवन है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पास जीवन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारा विश्वास अंधाधुन नहीं है, हमारे पास गवाह है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वयं बोला ये मेरा पुत्र है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू बहाया, वो दूसरा गवाह है। तीसरा गवाह परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।